हसन मुराद साहब, मुझे आपसे गिला है। क्या? आपने हर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, मेरा इंटरव्यू क्या आपको दूर पड़ता है? इंशाल्लाह अब सेशन शुरू होगा तो वो उसमें सरे फरिश्ता आप हैं। वैसे भी आप जैसे खूबसूरत है ना, सिर्फ नौकरी का इंटरव्यू दिया करो। इन्हीं बातों की वजह से ना आपका YouTube चैनल हैक हुआ है। इंदी कुड़ी ने इंटरव्यू दिंदी होंदी, बॉस दी अद्धी चिप्स खा जांदी। हसन भाई, जुगत की मशीन का टाइटल किस स्टेज आर्टिस्ट पे सादिक आता है? मोहसिन भाई, अगर इंसाफ की बात करूं तो पंजाबी में अमानुल्लाह खान साहब, ठीक है, और उर्दू में उमर शरीफ साहब। क्या बात। हसन से, मौजूदा वक्त में जो थिएटर हो रहा है, आपको नहीं लगता कि उसके बाहर लिख कर लगा देना चाहिए सिर्फ बालिगों के लिए? हाँ, ये तो लिखना चाहिए, नीचे भी एक जुमला लिखना कि बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बिल्कुल। शायद इसी वजह से मैंने कहीं पढ़ा है कि आजकल के थिएटर को पॉर्न थिएटर कहा जाता है। इसी वजह से आप भी दिखाई नहीं देते उसमें? हाँ, डेफिनेटली मेरे सीने पे ये क्वेश्चन ना जैसे आरे की तरह चल रहा है। जी 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 जी। मैंने तकरीबन 25-30 साल रेगुलर स्टेज किया है, नस नस में बसा हुआ है, लेकिन अब ये है कि इस दौड़ के साथ दौड़ नहीं सके, बिल्कुल अनफिट हो गए। अब अमानुल्लाह साहब, मैं उन्हें कहूँगा वो पंजाब के वारिस शाह है ड्रामे के। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाया। वो छोटी छोटी बातें जो हमारे बीच में ही होती थी, उन्होंने स्टेज पे आके की। अमानुल्लाह साहब एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्होंने स्टेज पे भी बेइंतहा हंसाया और आम लाइव में भी। लेकिन मजाल है, कभी भी कोई गंदी बात, कोई वल्गर बात उन्होंने की। मुनव्वर ज़रीफ साहब की पूरी जिंदगी छपी पड़ी हुई है, देख लीजिए, एक जुमला तक नहीं नजर आता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक सिन्फ है ज़ुमैनी। हाँ जी, ज़ुमैनी बात भी होती है। हमारे सीनियर जैसे अलबेला साहब इस कदर मास्टर थे, लहरी साहब जी, वो इस कदर, और अदब में यूसुफी साहब, मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब, जी हाँ, उनकी किताबें लिखी पड़ी हुई हैं। लेकिन क्या खूबसूरत ज़ुमैनी बात करते थे, क्या हंसाते थे। सर, मैं इसको कंक्लूड करता चलूं, यहाँ पर थोड़ा सा वक्त दूंगा आपका। देखिए, एक तो सर ने जैसे फरमाया कि एक तो अमानुल्लाह खान साहब फरमाया करते थे कि आपका गाना जो है ना, वो लोग बार बार सुन लेंगे और हर बार महसूस हो लेंगे, एक लतीफे पे दूसरी बार नहीं हंसते, तो आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो जो वल्गैरिटी और ज़ुमानियत के बीच का एक रास्ता है ना, वो एक लाइन जो है वो ड्रॉ रहनी चाहिए, वो हम ही इस मुआशरे को देंगे और आप जैसे आर्टिस्ट ही देंगे डेफिनेटली। जैसे हसन भाई ने अभी मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब का भी जिक्र किया, तो उर्दू अदब में इससे अच्छा मज़ाह मेरी बसारत से नहीं गुजरा, और वो ये है कि लाहौर की कुछ गलियां इतनी तंग हैं कि एक तरफ से औरत आ रही हो और दूसरी तरफ से मर्द, तो उनके दरमियान सिर्फ निकाह की गुंजाइश बाकी बचती है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यामण आया, आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यामण आया। सरगा पमा पगा पनी साजे सगा मसानी दा आया ते केड़ा रंग पाया लाड़िए नी तेरा पौरिया वाला ब्यामण आया। अरे क्या बात है, आज बहुत बड़े स्टार आए हैं। ओए नमस्कार, धन्यवाद। पिधारिए पिधारिए। एक उन्हें 100 साल सन्यासी लाड़ा, एक तो इस दूल्हे से वैसे बड़ा तंग हो यार। भैया उस लीचड़ बिल्ली से भी ज्यादा लीचड़ है कि जिसको बोरी में डाल के दूर छोड़ के फिर वापस आ जाती है। आज क्यों भागे आप शादी से? आज मैं कोई आम और रफ दूल्हा नहीं हूँ। फिर आज मैं सियासी दूल्हा हूँ। बैठो बैठो बैठो, सुनो। हा, हा, हा। बैठो बैठो बैठो, लहजा डाला। सियासी दूल्हा कैसे? मुझे शादी का झांसा देकर मेरे तबूत में आखिरी किल ठक 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 ठोका जा रहा था। ना तो मेरी इद्दत यानी मेरी मुद्दत पूरी करने दी और ना ही मेरी मुद्दत। हाँ, समझ गए। अरे शादी तो होने देते यार, क्यों भागा आप? क्या फायदा ऐसी शादी का जब मेरे पास कोई इख्तियार है ही नहीं। क्या चाहते क्या है आप? मैंने कुछ मतालबात उनके आगे रखे थे, मेरे मतालबात पूरे नहीं किए गए। कैसे मुतालबात? दरअसल मैं 2/3 अक्सरियत वाला दूल्हा बनना चाहता था, मगर मुझे कमजोर दूल्हा बना दिया गया है। ये कहानी सुनी सुनी लग रही है मुझे बड़ी। यही कहानी आजकल मौजूए गुफ्तगू है। हसन भाई,
आपकी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारी हीरोइनों ने शादी नहीं की। किसी हीरोइन का हाथ पीला करवा दे और मेरा मुंह काला, यानी मेरा मुंह खूबसूरत बना दीजिए। शादी करनी है जिहदे बंदे दा विआह हुंदा ना, इन्हूं ते मुबारकां दिंदियां ने, जिधर विआह हुंदा उधर लोग अफसोस वास्ते जांदे। कॉमेडी और इमोशनल सीन्स तो आपने कर लिए, अब आपके साथ हम करेंगे कुछ एक्शन सीन सर। ओहो। क्या आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार। ओके सर, थिएटर के फेवरेट सीनियर तारिक जावेद साहब या फिर हाजी अलबेला साहब? सर रैपिड फायर है सर, यू हैव टू बी क्विक। हाजी अलवेला साहब। सर मैडम संगीता जी या फिर मैडम शमीम आरा जी? मैडम संगीता। सर फेवरेट डांसर रीमा जी या फिर नरगिस? ले क्यूटी फायदा सर, देखो आपने पूछा फेवरेट, इन दोनों में से बेहतर नहीं पूछा। हमने फेवरेट पूछा। फेवरेट नरगिस। अच्छा हैं? फेवरेट तो होगी नरगिस, बेहतर कौन है? बेहतर भी नरगिस है। वो मैं भला थोड़ी सी वजाहत कर दूं कि रीमा जी बहुत अच्छी डांसर है, लेकिन मैं थोड़ा सा 2 फ्रेम उनसे पीछे हूँ समझ के मामले में। अच्छा। वो इतनी फास्ट डिलीवर करती हैं कि मेरी अप्रोच ना, इनमें थोड़ा सा तहम्मुल है, ये फेस से ना एक्सप्रेशन से काम लेती हैं। और यार चौधरी मोहसन और चौधरी हसन मुराद तो इंज पूछ रहे हैं जिवें सितारा देवी दे मंजिले बेटे ने। उधर पूछ असल जागीरदार और असल फनकार तो। ये नो पूछ लो वो जाविया जनाने दे मामे नु। मैं कहा चौधरी हसन उधर वे हाविया आरा दी बेटी जाविया आरा। चौधरी वेखो जे क्रिसमस दा गुब्बारा। सर किंग ऑफ कॉमेडी अमानुल्लाह खान साहब या फिर उमर शरीफ साहब? ताश की गड्डी में कितने किंग होते हैं? 4। तो पाकिस्तान में 2 किंग हैं, एक पंजाबी का और एक उर्दू का। भाई वाह बिल्कुल ठीक। सर सुहेल अहमद साहब या आफ्ताब इकबाल साहब? आए पूरी कड़ी। भाई एंकर जो है, जो जहाँ तक एक एंकर होने का ताल्लुक है वो आफ्ताब इकबाल साहब है। जहाँ तक फनकार होने का ताल्लुक है, जो रुस्तम है, मैं तो उन्हें रुस्तम ज़मा कहता हूं, बात है। वो सुहेल अहमद। सर हम सब मानते हैं सर। नूर जहां जी या फिर लता जी? लता जी कहती थी कि दीदी नूर जहां बेहतर है, मैं क्या तो बात। जसारत नहीं कर सकता, ये लता जी कहती थी। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया। सर फिल्मी किंग ऑफ कॉमेडी महमूद साहब या फिर मुनव्वर जरीफ साहब? मुनव्वर साहब अपना कंटेंट ना खुद बोलते थे। बिल्कुल। और आपने कॉमेडियन का पूछा तो मुनव्वर जरीफ साहब बहुत बड़े कॉमेडियन। क्या बात। क्या बात। सर बेहतरीन डायलॉग राइटर साहब नासिर अदीब साहब? 12 गंडा से डम 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 तेरे बगैर जट 1000 रह गया सी। हजे अद्धा जट ये आलू पा लो पूरा पिंड रजदा है। सर या फिर सौरभ गुप्ता? आज के बाद एक खरोच भी आई तो दुनिया जला दूंगा पापा। नासिर अदीब साहब। वाह वाह। जिवें उन्होंने कहा ना कि मौले नूं मौला ना मारे तो मौला नहीं मरदा, अरे इस तरह ही नासिर साहब का डायलॉग नहीं जो मरदा, जी। सदियां तक जिंदा रहेगा। किस एक्टर के रिवेंजफुल डायलॉग्स ने तासुर का